हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है बच्चों हमारे एग्जाम पर प्लेटफॉर्म पे। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी ये अभी सीरीज चल रही है, तो आज हमारी ये क्लास नंबर है 3rd। तो मेरे दोस्त, आप लोग बस इसको कंटिन्यू रखोगे सर, क्योंकि सर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। और ये जैसी ईडियम्स वाली हमारी सीरीज खत्म होगी, इसके बाद मैं आपको वन वर्ड सब कुछ आपको कवर कराता जाऊंगा सर, ठीक है। तो बस आप लोग कंटिन्यू सर। तो बच्चों, हमने अगर मैं कल की बात करूं, मुझे अपनी 2 सीरीज हो चुकी है, आपकी क्लास 1 और क्लास 2, तो हमने 50 तक कर लिए सर। अब मैं आपको 50 के आगे कराने वाला हूं सर। देखो बच्चों, 50 के आगे कराऊंगा तो बच्चों हमारा देखो क्या, महादेव जी का नाम लेते हैं, ओम नमो पार्वती। महादेव जी का नाम लेते बच्चों, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव बच्चों। और देखो एक चीज और बताना चाहूंगा, जिस दिन ये हमारी पूरी सीरीज हो जाएगी उसके बाद मैं आपको ये पूरी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आप लोग आराम से बच्चों इसका सब प्रिंट आउट निकलवा लोगे और आराम से पढ़ लोगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हो बच्चों, ठीक है। ये देखो, अब मैं आपको 51 की बात करता हूँ। देखो, विल ओ द विस्प बच्चों, विल ओ द विस्प का मीनिंग क्या होता है? पहुंच से बाहर की चीजें। जब आपकी पहुंच से बाहर की चीजें होती है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये सर विल ओ द विस्प, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट फिर अचीव बच्चों। ऐसी चीज जो आपको इम्पॉसिबल लगे कि उसको पाना सर जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विल ओ द विस्प कहते हैं बच्चों, ठीक है। विल ओ द विस्प की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर बच्चों, ठीक है। स्लो एंड स्टडी सर, अब लोग यहां से बात करें बच्चों, स्लो एंड स्टडी बच्चों, लगातार सफलता पाना बच्चों, ठीक है। हर टीचर आपको यही तो बोलता है कि भाई अपनी स्टडी चाहे धीरे करो लेकिन जो कंटिन्यू करो, स्लो एंड स्टडी बच्चों, ठीक है। लगातार सफलता पाना, मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस बच्चों। भाई सक्सेस के लिए कंसिस्टेंट रहना बच्चों, ठीक है। सक्सेस के लिए कंसिस्टेंट रहना बच्चों। मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस बच्चों, ठीक है। कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर बच्चों आपकी सक्सेस के लिए बच्चों। इतनी सी बात आपके माइंड में आ चुकी है यहाँ तक, ओके। मेरे दोस्तों आगे बात कर लेते फटाफट। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड बच्चों ये क्या है? इंस एंड आउट बच्चों। इंस एंड आउट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन बच्चों, किसी भी चीज का आपका डिटेल, जब आप लोग डिटेल से उसको मतलब डिस्क्राइब करते हो, उसकी हम लोग बात करते हैं क्या होता है आपका? ये होता है सर इंस एंड आउट्स होता है बच्चों, ठीक है। देखो अब मैं आगे बात करता हूँ गो पियर सर, गो पियर शेप्ड। गो पियर शेप्ड का मीनिंग क्या होता है? ये होता है आपका पूर्णांत गलत होना सर जी। गो पियर शेप्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? आपका पूर्णांत गलत होना सर जी, ठीक है। ये गो ट्रेवली रॉन्ग सर, पूरी तरीके से बच्चों, कोई पूरी तरीके से गलत होना कोई चीज बच्चों, ठीक है। गो टेरिबली भयानक तरीके से बच्चों रॉन्ग होना। टेरिबली मैंने होता है आपका भयानक डरावने तरीके से बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, आपका क्या होता है? अलादीन के बच्चों, आप लोगों ने सब बचपन में एक सीरियल देखा होगा सर, अलादीन, अलिफ लैला आता था बच्चों, वहां पर अलादीन की बात करते थे। ऐसी जगह जहां पे हर चीज आपको उपलब्ध कराई जाए सर, ऐसी जगह जहां सारी चीजें उपलब्ध हो सर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलादीन केव कहते हैं बच्चों। जहां पर सारी चीजें बच्चों आपके क्या होंगे बच्चों? आपके उपलब्ध होंगी, वहां पर हम लोग क्या कहें बच्चों? आपके अलादीन केव कहेंगे बच्चों, ठीक है। प्लेस डेट कंटेन मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट बच्चों, ऐसी प्लेस जहां पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बच्चों आपके ऑब्जेक्ट हो, ये सारी चीजें हो बच्चों, उसको हम लोग कहेंगे बच्चों आपका अलादीन केव कहेंगे बच्चों, ठीक है। अलादीन केव सर, ऐसी जगह जहां सारी चीजें बच्चों आपके उपलब्ध हो बच्चों। प्लेस डेट कंटेन मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट हो सर, मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट सर, ये हमारे कंडीशन की बात कर ली बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं जो थ्रो क्वेश्चन टू द वाइंड बच्चों, खतरा मोल लेना सर। ये हमारा क्या ईडियम होता है? ये आपका ईडियम होता है थ्रो क्वेश्चन टू द वाइंड सर। थ्रो क्वेश्चन टू द वाइंड बच्चों मींस खतरा मोल लेना सर। टेक रिस्क, आपका क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है बच्चों टेक रिस्क, टेक रिस्क बच्चों, ठीक है। पुल टूगेदर, मेरे दोस्तों ये हम लोग बात करते हैं पुल टूगेदर का, मतलब एक साथ, मतलब साथ मिलकर काम करना बच्चों। किसी चीज को पुल टूगेदर, टूगेदर का मीनिंग होता है एक साथ बच्चों, ठीक है। पुल एक साथ बच्चों, किसी चीज को खींचना, पुल करना, मतलब क्या? साथ मिलकर काम करना बच्चों, पुल टूगेदर बच्चों। वर्क टूगेदर इन अ हार्मनी बच्चों, हार्मनी का मीनिंग आपका तालमेल में बच्चों, ठीक है। मतलब मिलजुल कर बच्चों काम करना, इसी को हम लोग बोलते हैं पुल टूगेदर, ध्यान रखना ये वर्ड। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मीनिंग होता है संन्यास लेना। कहते हो बच्चों बस अब हमने, यार जिस दिन आपकी नौकरी लगी तुम लोग उसी दिन कहोगे बस सर अब ये स्टूडेंट लाइफ से हमने संन्यास ले लिया सर जी, बस बहुत मेहनत कर ली सर, कहाँ सुबह सुबह उठते थे, अब जिंदगी के सर कुछ पल हम अपने लिए जिएंगे बच्चों। जैसे कि अभी आप अपने लिए सर पल नहीं जीते बच्चों, बस आपके माइंड में 24/7 एक ही चीज लगी रहती है, वो है आपकी जॉब, है ना। तो बस कॉल इट अ डे का मीनिंग क्या होता है बच्चों? आपका संन्यास लेना बच्चों, ठीक है।
आप संन्यास ले लोगे बच्चों। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज से एकदम काम को रोक देना बच्चों, ठीक है। तब आप आराम से सर घूमोगे फिरोगे, मजे करोगे सर लाइफ के। तो ये भी हमारे वर्ड यहाँ तक हो चुके हैं। आ जाओ, टू मेक मैटर वर्स बच्चों, मैटर को और ज्यादा खराब कर देना बच्चों, ठीक है। वर्स बच्चों और ज्यादा चीजों को खराब कर देना बच्चों, ठीक है। क्या, स्थिति को और खराब करना, मेक द सिचुएशन वर्स, भैया सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देना। जैसे कि बच्चों देखो, मैं आपने एक चीज बताई होगी, देखो फील भी की होगी यार, बचपन याद करो, आपकी मम्मी आपको दूध देती थी बच्चों गर्म ग्लास में, गर्म दूध गर्म। अब तुमने क्या किया बच्चों, शायद तुम में से किसी ने किया होगा, तो बच्चों बताना कमेंट बॉक्स में। भाई मेरे साथ तो हुआ, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ रियलिटी का। तो बच्चों हम लोग क्या करते थे, उसको सर गर्म दूध ज्यादा होता था, टाइम लगता था, तो बच्चों उसको हम लोग कोई पानी भर के किसी में, तो उसको उसमें रख देते थे यार। और बच्चों इतना तो पता नहीं था, अगर रखते थे तो बच्चों कभी कभी सर उसको छोड़ देते तो बच्चों उसमें क्या पानी भर जाता था यार। तो ऐसे बच्चों देखो, तुमने थोड़ा छोटा उसमें पानी भर गया, तो तुमने सोचा यार नहीं नहीं थोड़ा सा बिल्कुल छोड़ दिया, तो बच्चों पता चलता सर एकदम वो नीचे चला गया सर, पानी ऊपर तक आ चुका है। तो तुमने सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया, और ज्यादा तुमने सिचुएशन को खराब कर दिया। अब तो बता भी नहीं सकते सर अपनी मॉम से, बताओगे तो भैया ठुकोगे। तो ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, बताओ। तो टू मेक मैटर वर्स, स्थिति को और ज्यादा खराब करना, मेक द सिचुएशन बच्चों वर्स। 60 की बात करते हैं, हार्ट एंड सोल। ये क्या हो जाता है बच्चों, आपका हार्ट एंड सोल की बात करते हैं, भरसक प्रयास करना बच्चों, ठीक है। हार्ट एंड सोल का मीनिंग क्या होता है आपका, ये होता है सर आपका भरसक प्रयास करना सर, विद ऑल द एफर्ट्स यू कैन पुट। बच्चों तुम लोग कहते सर चाहे कुछ भी हो जाए सर, इस बार मैं जॉब लेके रहूंगा, देखना सर। तो बच्चों भरसक प्रयास करना सर, विद ऑल एफर्ट्स, जितने भी आपके एफर्ट्स यू कैन पुट। एप्पल पाई ऑर्डर बच्चों, ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है बच्चों आपका, तो सुसज्जित ढंग से बच्चों, कोई भी चीज बच्चों सुसज्जित ढंग से बच्चों, ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर सर, आपकी कोई भी चीज सुसज्जित ढंग से बच्चों, ठीक है। कंप्लीटली अरेंज्ड, आपकी कंप्लीटली कोई चीज अरेंज होती है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों एप्पल पाई ऑर्डर बच्चों, ठीक है। प्रॉपर तरीके से कोई ढंग से बच्चों कंप्लीटली अरेंज बच्चों, ठीक है। ये हमारा हो गया सर। बी ऑन द ब्रेड लाइन बच्चों, ये कह रहे हैं बच्चों क्या, बी ऑन द ब्रेड लाइन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, गरीब या फिर कंगाल। बी वेरी पुअर बच्चों, एकदम डेड लाइन पे आ जाएगा बच्चों, ब्रेड लाइन पे आ गए भैया, एकदम गरीब एकदम कंगाल टाइप का सर, एकदम डेड लाइन पे आ गया सर जी। अब उसको यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, तो गरीब कंगाल बच्चों। कैरिंग वुल्फ बच्चों, कैरिंग वुल्फ का मीनिंग क्या होता है, बिना किसी आवश्यकता के बच्चों मदद मांग रहे बच्चों। कैरिंग वुल्फ का मीनिंग क्या होता है, जब आपको जरूरत नहीं बच्चों किसी की मदद मांगेगी तब भी आप बच्चों मदद मांग लो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्राइंग वुल्फ बच्चों, ठीक है। क्राइंग वुल्फ, तो बिना किसी आवश्यकता के मदद मांगना बच्चों। ओके, टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट बच्चों, बच्चों किसी से हेल्प की मतलब मदद कर, मतलब मदद मांगना जब आपको जरूरत ना हो, ये हो गया। बेली लाफ बच्चों, ये बेली लाफ क्या होता है, ये होता है आपका ठहके मार के हंसना बच्चों, हाँ 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 करके हंसते जो आंटियां लोग होती है हमारी सोसाइटी की बच्चा, मोस्टली बता रहा हूँ। आपके यहाँ पर कोई ना कोई जरूर होगा, गारंटी से कह रहा हूँ। एक मोहल्ले में आंटी जरूर होती है जो बच्चों जब हंसेंगी ना तो पूरे मोहल्ले को पूरी सोसाइटी को पता चल जाएगा कि हाँ वही आंटी है भैया, है ना। तो ये परफेक्ट है ना, हाँ। तो जो यही सर एक लाउड एंड अनप्लीजेंट बच्चों, ठीक है। अनरिस्टेंड बच्चों लाफ बच्चों, ठीक है। या फिर अनप्लीजेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। अनरिस्टेंड या फिर अनप्लीजेंट लाफ बच्चों, ठीक है। बड़ी मतलब अजीब सा बच्चों ढंग से हंसती है बच्चों, ठीक है। देखो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक बच्चों, भैया पुराने ब्लॉक पे चिप बच्चों, मतलब क्या, समान आदतों वाले व्यक्ति बच्चों, ठीक है। चिप ऑफ द ओल्ड बच्चों, जैसे आपका बच्चे देखो, आपका जब शादी होगी भैया, अभी देखो आप 7 से पढ़ रहे हो, है ना, आपकी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद देखो आपकी नौकरी, तब आप लोग शादी करोगे भैया, शादी के बाद आपके गोलू मोलू होंगे सर। अब गोलू मोलू उसके बाद बच्चों सोसाइटी वाले, आपकी बस्ती वाले, है ना, आपके रिश्तेदारी में बोलेंगे गोलू मोलू किस पे गए हैं सर, तब बोलेंगे सर ये पप्पा पे गए हैं बच्चा। तो ये जो पप्पा की आदतें बच्चों वही हमारी गोलू मोलू की आदतें होंगी। तो जो यही कंडीशन है सर जी, ठीक है। समान आदतों वाला व्यक्ति सर, ए पर्सन हु इज सिमिलर इन बिहेवियर या बच्चों एक्शन टू हिज हर या फिर पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स से सिमिलर एक्शन बिहेवियर ये कंडीशन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक बच्चों, ये हमारी कंडीशन हो जाएगी बच्चों। ओके, ए मेयर्स नेस्ट बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए मेयर्स नेस्ट का मीनिंग क्या होता है, कठिन परिस्थिति में बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बच्चों, आपकी कठिन परिस्थिति मीन्स कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी हमारे यहाँ पर बच्चों, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बच्चों, ठीक है।
बिसाइड वन सेल्फ, आपे से बाहर होना बच्चों, ठीक है। बिसाइड बी प्लस साइड, भैया बगल से मतलब आपे से बाहर होना बच्चों, ठीक है। ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन सेंसेस बच्चों, भैया अपने कंट्रोल से बाहर हो जाए, कहते भाई बस अब तेरे भाई को कोई नहीं रोक सकता सर, क्यों कि अब तेरा भाई चीर देगा फाड़ देगा सर। एग्जाम जिस दिन बच्चों तुम लोग कोई मोटिवेशन वाली मूवी देख लेते हो, उस दिन कहते हो बस सर जी, ठन ठन जैसे गाना बजता तुम्हारे माइंड चलता है, बस अब तैयारी करूंगा, एग्जाम निकलेगा, जॉब लूंगा, ये लाइफ वो लाइफ, और जैसी गाना बंद तुम्हारा मोटिवेशन डाउन। रियलिटी बोल रहा हो या नहीं ये बताओ बच्चों। तो यही सर, आप से बाहर होना, ऑलमोस्ट आउट ऑफ द सेंस बच्चों, ये आउट ऑफ द सेंस बच्चों। आ जाओ सर, प्लेन सेलिंग बच्चों, देखो प्लेन सेलिंग का मीनिंग क्या होता है, साधारण और फिर आसान, वेरी इजी कोई चीज बच्चों। भाई प्लेन सेलिंग है, साधारण है, आसान है कोई चीज बच्चों, वेरी इजी है, उसको हम लोग कहते हैं आपका प्लेन सेलिंग की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो कूल एज अ ककम्बर बच्चों, अब देखो 69 की बात करते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, कूल एज अ ककम्बर, जो बर्फ के समान ठंडा होना, कूल एज अ आइस बच्चों। ककम्बर बच्चों आपको पता है, ककम्बर खीरे को बोलते हैं हम लोग, ककम्बर ठंडा ही होता है, तो बच्चों यही सर, बर्फ के समान ठंडा होना, कूल एज अ ककम्बर बच्चों। कूल एज एक आइस बच्चों, आइस की तरह बच्चों एकदम ठंडा ना, कूल एज आइस। टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, टू गिव समवन द कोल्ड सेट बच्चों। कोल्ड देखो बच्चों, जब भी आपका ये वर्ड दिखेगा सर आपका कोल्ड, तो बच्चों ये आपका कोल्ड क्या दिखेगा सर, ये आपकी नेगेटिव चीज को दिखाता है आपके, ये आपकी क्या दिखाता है, ये आपकी दिखाता है मेरे दोस्तों, नेगेटिव चीज को दिखाता है, ठीक है। और जब ये नेगेटिव चीज को दिखाएगा तो अनदेखा करना बच्चों, ठीक है। ये तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ड हो जाएगा आपका अनदेखा करना बच्चों, ठीक है, अनदेखा करना बच्चों, ठीक है। देखो टू इग्नोर समवन बच्चों, ठीक है, किसी को इग्नोर करना, अनदेखा करना, ये इतनी सी बात आपके हो गई। देखो 71 की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो 71 की बात करते हैं, ये हमारा क्या होता है, ट्रू कलर्स बच्चों। ट्रू कलर्स का मीनिंग क्या था, असली रंग, भाई रियल करेक्टर बच्चों, ठीक है। ट्रू कलर्स की बात करते आपका देखो असली रंग, जब आपके रियल करेक्टर की बात करते तब हम लोग कहते हैं ना यार भाई ये तेरा रियल करेक्टर है यार, ट्रू कलर बच्चों, असली रंग। बर्न्ड हिज फिंगर बच्चों, अपनी उंगलियों को जला लेना, परेशानी में बच्चों पड़ना। टू गेट इनटू ट्रबल बच्चों, बर्न्ड हिज फिंगर, भाई तुमने अपनी उंगलियों को जला लिया यार, परेशानी में पड़ना बच्चों, ठीक है। ये तो अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, परेशानी में पड़ना बच्चों, ठीक है, एकदम परेशानी में पड़ना। सॉल्ट ऑफ द अर्थ बच्चों, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ईमानदार, भाई सॉल्ट, मैंने तेरा नमक खाया बच्चों, सॉल्ट। महादेव, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मीनिंग क्या था, ए वेरी गुड एंड हॉनेस्ट पर्सन बच्चों, ठीक है। ये एक वेरी गुड इंसान और एक हॉनेस्ट पर्सन हो, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्या, सॉल्ट ऑफ द अर्थ कहते हैं बच्चों, ठीक है। पे अटेंशन बच्चों, बच्चों पे अटेंशन का हम लोग बात करते हैं, ये हमारा क्या, ध्यान देना सर, ये कंसंट्रेट ऑन बच्चों, ठीक है। पे अटेंशन की मीनिंग क्या होता है आपका, देखो ध्यान देना, कंसंट्रेट ऑन सर। 75 तक ही करेंगे, आपको पता हम लोग 25-25 की सीरीज चला रहे हैं 10 मिनट में सर। बस आप लोग कंटिन्यू रहना मेरे दोस्तों, पूरा वोकैब आपको यहीं पे ले आऊंगा सर, सारा का सारा वोकैब। इसका देखो ग्रामर के पूरे रूल कराएंगे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, इस तरीके से बच्चों आपको हर चीज का मैं एक सेक्शनल टाइमिंग करके लेके आऊंगा, बहुत जबरदस्त तरीके से। खतरनाक प्लानिंग है मेरे दोस्तों, मजा आएगा आपको देखना सर। पूरी इंग्लिश इस तरीके से कर दूंगा आपके सामने, पूरी हलवा। एक एंगल आई बच्चों, एक ईगल आई बच्चों। देखो ईगल, देखो आपके चील की, देखो चील की जो आइस होती कैसे होता है, बहुत टॉप पे बैठा होता है ना, सब चीज देख लेता है। एक केयरफुल इफ ए क्लोज वॉच बच्चों, देखो एक केयरफुल इफ ए क्लोज वॉच, एकदम देख लेना सर इसी चीज को सर। तो मेरे दोस्तों आज हमारे फिर से अपने 25 वर्ड हो चुके हैं, तो ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी बच्चों। और आपको अगर देखो इस सीरीज में और भी कुछ लाना हो बता सकते हो, जो आपको ऐसा लगे कि हाँ सर इसको कराएंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके बता देना कि सर जी क्या है क्या नहीं बच्चों, ठीक है। और बाकी के बच्चों अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही तो मेरे दोस्तों कमेंट करने में यार आई थिंक 10 सेकंड जाती हैं, तो एक अच्छी सी कमेंट करोगे कि देखो मैं हर शाम के टाइम पे कमेंट चेक करता हूँ, तो शिवम सर को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और बाकी की एक चीज बता, देखो हमारी वोकैब की क्लास होती है बच्चों अपनी 6 बजे सुबह, मॉर्निंग में आपकी वोकैब क्लास होती है बच्चों, सुबह 6 बजे आपकी वोकैब की क्लास होती है, तो आप लोग इसको जरूर अटेंड किया करो। और हाँ अगर मैं आपकी ग्रामर की क्लास की बात करता हूँ बच्चों, तो आपकी यहाँ पर सर डिफेंस पे 2 बजे क्लास होती है सर, तो उसको भी सर, ठीक है। और ये आपकी देखो डिफेंस पे सर सुबह 6 बजे आपकी वोकैब होती है सर। तो कैसा लगा सेशन को कमेंट करके जरूर बताना।
तो मिलते बच्चों फिर से एक हम लोग नई चौथी क्लास में नई सीरीज के साथ कंटिन्यू करते जाएंगे। इसके बाद मैं आपका वन वर्ड सब कुछ धीरे धीरे करके लेके आता जाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्ट, बने रहिए जुड़े रहिए एंड हर हर महादेव, जय हिंद मेरे दोस्त।